नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं अलकाश यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। हमने जिसमें जितने भी क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन आपके 10 ईयर से उठाए हैं और जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं हमने उन्हीं को इसमें शामिल किया। और मेरा पूरा उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें से फंस जाएंगे, कोई दो राय नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। जर्मनी की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आता है बहुत। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, आपके पेपर में फंसने के पूरे चांस हैं। और उसके बाद इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न क्या है? गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी जी की नमक यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या है? भारत में राष्ट्रवाद की भावना के उदय होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में जो राष्ट्रवाद लोगों के अंदर आया वो कैसे उदय हुआ, उसका आपको पूरा वर्णन करना है। ठीक है, कारण सहित उल्लेख कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, ये आपके 10 ईयर से उठाए हमने क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसमें रखे हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? और दूसरा क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन, 1929 की महामारी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जब 1929 की महामारी हुई तो हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई, फसलें नष्ट हो गई, ये सारी बहुत सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखेंगे। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा या तो ऐसे आएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है, महामंदी से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको याद करके जाना है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। मृदा जो है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? जो कटाव बहाव हो जाती है उसे ही मृदा का अपरदन कहते हैं। ये इतना क्वेश्चन भी आ सकता है और इतना भी आ सकता है। यदि पूरा क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा 6 नंबर, यदि इतना ही आएगा तो ये आएगा 4 नंबर का। ठीक है, आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। हमारे भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है उनका वर्णन करना है। ठीक है, उनके बारे में विस्तार से बताना है। ये देखिएगा, वर्णन लिखा हुआ है, पूरे जो है विस्तार से बताइए। कौन सी मिट्टी कैसी है, इसमें कौन सी फसल हो सकती है, आप डिटेल में इसमें बता देंगे। और आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसमें अपने दिमाग से लिखिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और इसमें से फंसेंगे आपके क्वेश्चन। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन की कोई 3 महत्वपूर्ण महत्व बताइए। यानी भूमि जो है हमारा एक संसाधन है प्रमुख रूप से। ठीक है, इससे ही हमारी लोगों की जीवनी चलती है। वो मतलब ये संसाधन तात्पर्य क्या है? ठीक है, और इससे हमें क्या क्या महत्व मिलते हैं इसके बारे में हमें पूरा बताना है। ठीक है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि का महत्व बताइए। अब भारत, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? तो क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप इनको तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, चावल या खेती, मतलब धान भी कह सकते हैं और चावल भी कह सकते हैं, कि खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इनके लिए भौगोलिक परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, इनका वर्णन करना है। भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए। भारत की जो मुख्य फसलें हैं जैसे गेहूं, चावल, इन पर कोई टिप्पणी लिखना, किसी एक पर लिख दीजिएगा। देखो लिखा है, एक पर लिखना, जो आपको सही लगे और आपको अच्छे से तैयार हो आप उसके ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। लौह और अलौह खनिज से आप क्या समझते हैं, यानी तात्पर्य क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लौह तथा अलौह खनिज से क्या तात्पर्य है? आप रट के मत जाइएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा कि क्या तात्पर्य है और आप इसमें लिखा है क्या समझते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बट क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है, और आगे क्या क्वेश्चन है? खनिज की संक्षारण की विवेचना कीजिए। खनिज का जो संक्षारण होता है उसकी विवेचना करना है। भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए, यानी किस किस तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है हमारे भारत के अंदर, वो आपको लिखना है। ठीक है, राजनीतिक दलों के 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल जो होते हैं उनके 4 कार्य मतलब लिखिए, या तो मतलब पूरा उनके डिटेली में वर्णन करना क्या क्या कार्य उनके होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभों का वर्णन कीजिए, यानी 4 लाभ आपको लिखने हैं लोकतंत्र से जो भी आपको होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? संगठित तथा असंगठित क्षेत्रकों में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जब पेपर दिया था तब भी आया था। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको अगर आप मतलब हमारे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे मतलब सेक्शन में।
मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। और अगला क्या है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना, आप फंस जाएंगे। दोस्तों ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे साथ बने रहें, और हाँ आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप कोई टेंशन मत लीजिए, इतने क्वेश्चन में से आपके फंस जाएंगे। धन्यवाद।